वर्ल्ड में दिल्ली ऐसी राजधानी होगी यहाँ पर 14,000 बसें इलेक्ट्रिसिटी चले। अंतर्राज्य बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू किया। ये हमारा 5वां इंटरस्टेट रूट है और एक डीटीसी ऑफिस जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें। इससे रेखा गुप्ता का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे लोग बागों में ईवी व्हीकल खरीदने के लिए एक विश्वास ही बढ़ेगा और ईवी व्हीकल्स हम तो कहते हैं सबको खरीदना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम कंट्रोल होगा। क्योंकि नहीं तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। बाकी मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इससे और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो और ईवी खरीदें। चेक मुझे जी 17,000 रुपये का चेक मिला है। आपने इलेक्ट्रिक वाहन परचेज किया, दिल्ली के प्रदूषण 12,000 इसी क्रम में हम माननीय परिवहन मंत्री कितना का चेक दिखाओ ना। चेक मुझे जी 17,000 रुपये का चेक मिला है। भैया क्या नाम? नितिन दामा। ये बताओ, जिस प्रकार से आज सब्सिडी का चेक मिला, क्या कहोगे रेखा गुप्ता के हाथों से मिला है? इससे रेखा गुप्ता का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे लोग बागों में ईवी व्हीकल खरीदने के लिए एक विश्वास ही बढ़ेगा और ईवी व्हीकल्स हम तो कहते हैं सबको खरीदना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम कंट्रोल होगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर आजकल एक पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है और जो आज ये 300 बसें जो चलाई गई हैं इससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो दबाव था दिल्ली के अंदर वो कम होगा। लोग बाग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पोल्यूशन में भी कमी आएगी। आपने ईवी व्हीकल्स कब खरीदी थी? मैंने सन 2023 में ईवी व्हीकल्स लिया था जिसका मेरे को केजरीवाल सरकार में मैंने कई बार पत्र भी लिखे कि हमारी सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या बोला गया था? अभी हमारे पास फंड नहीं है, वही उनका जो बहानेबाजी। बीजेपी सरकार आई तो आपको मिल गया 17,000 हाँ, का चेक। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए तो हम रेखा गुप्ता सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे को जो हमारे सीएम बोल रहे थे, सीएम ने साफ कहा कि एक और लोग आए हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि पहले हमने बहुत सारे पत्र लिखे, अब जो चेक में मिला है, जो सब्सिडी मुझे मिली है, मज़ा आ गया। हाँ, ये तो बात अच्छी है ही। हमारा मज़ा तो आएगा ही क्योंकि हमारा जो पैसा है वो हमारा जो बहुत दिन से हमारे को जो एक केजरीवाल सरकार के टाइम पे एक हमारा एग्रीमेंट हो गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ कि तुम्हारे को 17,000 रुपये सब्सिडी के मिलेंगे, वो आज तक नहीं मिले। तो वो आज कम से कम वो दिन आया कि हमारे को रेखा गुप्ता सरकार के प्रयास से वो आज हमारे को पैसे मिले। बाकी सरकार कैसा कार्य कर रही है? सरकार तो दिल्ली का अच्छा कार्य कर रही है। रोडें भी अच्छी हो गई हैं, जाम की समस्या पे निजात मिला है, जो जल भराव की समस्याएं थी उनका भी। क्या नाम है सर? संदीप शोकी। ये बताओ, आपको जो है 17,000 की चेक मिली है। हाँ, ईवी व्हीकल्स आपने कब खरीदी थी? मैंने 2023 में खरीदी थी जब केजरीवाल की सरकार थी। हाँ जी। तो आपको आज चेक मिली है? हाँ, पहले आपने काफ़ी बार प्रयास किया होगा। बिल्कुल, मैंने बहुत बार प्रयास करा था। मैं शोरूम में भी बहुत चक्कर काट चुका था। उन्होंने कहा था कि हमने तो अप्लाई कर दिए मगर आगे से रुकी हुई है। तो फिर आगे भी मैंने बहुत बार घूमा फिरा मगर मेरे को कोई राहत नहीं मिली और अब जाके मेरे को अब ये सब्सिडी मिल रही है। क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आपने रेखा गुप्ता के हाथों से आपने चेक किया? मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उनके कार्यकाल में मेरे को ये सब्सिडी मिल पाई। नहीं तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। बाकी मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इससे और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो और ईवी खरीदें, दिल्ली का पोल्यूशन कम होए, बहुत राहत मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। 300 नई ईवी बसेस दिल्ली के बेड़े में आज जोड़ी गई है। 6100 बसें आज की डेट में हो गई हैं जो लगातार दिल्ली को गति देने वाली हैं। हमारा दिल्ली के साथ वायदा है कि पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार लगातार उस दिशा में बढ़ रही है और आज 300 नई बसों का उस फ्लीट में जुड़ना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही हमने अंतर्राज्य बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू किया। ये हमारा 5वां इंटरस्टेट रूट है और एक डीटीसी ऑफिस जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। हमारे बस डिपोज़, हमारे बस अड्डे, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में देश और दुनिया में सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली सरकार, हमारा परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। मेरी ओर से सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रों की भी और दिल्ली को मिले इस उपहार के लिए। मैम, जो ये ईवी सब्सिडी दी गई है आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी?
आज हमने पिछली सरकार के समय में जो सरकारों ने वायदा जनता से किया था ईवी में सब्सिडी देने का और दी नहीं थी, 2023 से लगातार वो सब्सिडी पेंडिंग थी। आज उसको हमने भुगतान किया है। 2400 करोड़ रुपए जनता के खातों में हमने भेजे हैं ईवी सब्सिडी अकाउंट में। और ये पहले किसी भी तरह का कोई उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं थे, आधार लिंक्ड खाते नहीं थे। अब हमने जो पोर्टल बनाया है, व्यक्ति बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना एनरोलमेंट वहाँ करा सकता है। सरकार सब्सिडी देगी और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और बिना किसी देरी के दिल्ली के लोगों को ईवी खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी। मैडम, एलपीजी सिलेंडर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं, शायद इस वजह से जो है ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही है देश को और दिल्ली को। देखिए, वो व्यक्ति जिसने कभी अपना कहा हुआ किया ना हो, जो आज भी दिल्ली की जनता का गुनहगार है, दिल्ली की जनता भर भर के उन्हें कोसती है और ये कहती है कि आपने कैसे दिल्ली बर्बाद करी। आज भी जिस कार्यक्रम में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके कही हुई ईवी सब्सिडी का भुगतान हमने किया। ऐसे लोग ना देश के हैं ना जनता के हैं। वो जानबूझ के पूरे समाज में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। जब देश में विपरीत परिस्थिति हो, विकट समस्या हो, तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है एकजुट होकर के उस परेशानी से लड़े, उस स्थिति से बाहर निकल के आए। पर कुछ लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके ट्वीट खेलते हैं, वक्तव्य देते हैं, सरकारों पे लांछन लगाते हैं। परंतु आज जिस तरीके से देश शांति के माहौल में जी पा रहा है, वो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण से, उनकी नीतियों के कारण से। ये एक बहुत छोटी समस्या है, बहुत जल्द भारत इसमें से निकल जाएगा। परंतु हम उन सैकड़ों देशों से बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं और हमारे देश में बेहतर खुशहाली है और हम सुकून की सांस यहाँ ले पा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा है। क्या कहेंगे, आपके विधानसभा में 300 नई बसों का शुभारंभ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। अभी ये 300 बसों का तो आज हुआ है, 4300 बसें टोटल हो जाएंगी और 2026 में टारगेट जो है वो 7000 बसों का है। उसके बाद 2029 में 14000 बसों का है। तो दिल्ली परिवहन लगता है मुझे आने वाले समय में मुनाफे में शुरू हो जाएगी। और लेकिन इनके समय में आज 2023 वालों की भी पेमेंट हुई है। जिनकी पेमेंट रुकी हुई थी वो भी 2400 करोड़ रुपया एकदम इनके अकाउंटों में चला गया। दूसरी बात ये है कि दिल्ली परिवहन निगम को ध्यान रखा, इस करके दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। और जब 14000 बसें हो जाएंगी तो पूरे वर्ल्ड में दिल्ली ऐसी राजधानी होगी यहाँ पर 14000 बसें इलेक्ट्रिसिटी में चलेंगी। आप स्टेज पे भाषण दे रहे थे, आपने कहा कि पुरानी सरकार थी, उनके कार्यकाल में एक साल में जो है 500 करोड़ की क्षति हुई थी। आपकी सरकार आने के बाद क्या बदला जंगपुरा में? नहीं, बदला ही बदला। आप जाकर पूछो जंगपुरा विधानसभा के निवासियों से, वहाँ पर बजट हमें इतना मिल गया, कम से कम 150 करोड़ के काम शुरू हो रहे हैं। बजट हमको 150 करोड़ रुपया, चाहे वो कलेखा हो चाहे जंगपुरा हो, सब जगह हम इसको प्रगति की तरफ लेकर जाए। अब ये हेडक्वार्टर बनना था, उसका भी शिलान्यास किया, जो बहुत सुख सुविधा के साथ लोग के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये सब जो हमने वादा किया, हम उस काम की ओर अग्रसर हैं। ट्रांसपोर्ट, मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली ट्रांसपोर्ट को जैसा इन्होंने डुबाया था, मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले वर्ष के और इस वर्ष के महीने का आकलन है, हम उससे बहुत अच्छे कैलकुलेशन में हैं। अपने डूबे हुए डीटीसी को फिर से स्टैंड करने के लिए, मैं डूबना माफ़ी चाहूँगा, डूबना नहीं, उसको जिसको जिस तरह डुबाया गया उसको फिर से स्टैंड करेंगे और अगले साल तक हम और अच्छी स्थिति में रहेंगे। हमारे बस क्यू शेल्टर से लेकर, हमारे ऑटोमेटेड मशीनों को लेकर, हमारे बसों को लेकर आपको और दिल्ली में अच्छा दिखेगा। उसको कंट्रोल करने में ट्रांसपोर्ट अपना पूरा करें। 24 करोड़ रुपए भी दिया गया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के। जी, वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो 2023-24 में पिछली सरकार को देना था
उसमें से हमने 12,700 कुछ लोग को 24 को पे लगभग दिए हैं, उन पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो बचे हुए लंबित मामले हैं, जो जेन्युइन मामले होंगे, उनकी भी पेमेंट की जाएगी। दिल्ली लगातार जो है वो फ्लीट बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली को, जो मैंने आपसे पहले कहा कि दिल्ली को जो जरूरत है, वो जरूरत दिल्ली की जनता का हक है, और दिल्ली की जनता का हक भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार का एकदम पहला कर्तव्य है। लास्ट माइलस्टोन की बात हो, डीयू स्पेशल की बात हो, इंटरस्टेट की बात हो, जो सब बंद कर दी गई थी, तो दिन पर दिन आपके सामने हमने 1 साल में ये सब चीज़ें चालू की हैं, और हर रोज़ इंटरस्टेट हम चालू कर रहे हैं। गाजियाबाद से लोग परेशान होते थे आने के लिए, और वहाँ बस कि लोग को सुविधा मिले, दिल्ली एनसीआर के लोग जो दिल्ली आते हैं काम करने, उनको सुविधा मिले। ये आप काम कर रहे हैं, आपके सामने जो हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था, हम उस काम को तरीकेवत कर रहे हैं। सर, दिल्ली से बिहार तक भी दिल्ली से बिहार तक की बस का था, क्योंकि वहाँ के मंत्री जी ने हमें एक लेटर भी लिखा था, बहुत जल्दी दिल्ली से बिहार की बस चलाएंगे।